लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए सज्जनों, हम पुनः आपको एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म के कथाओं की तरफ लिए चलते हैं। कहते हैं वेद व्यास जी महाराज लोगों की स्थिति का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, कैसे इस दुनिया के लोग काल के मुंह में कैसे बैठे हैं, काल कवलित होने के लिए 24 घंटे कैसे तैयार हैं। इसके लिए कहते हैं हमारे वेद व्यासी महाराज कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कहते हैं कि जैसे एक ब्याल है, सर्प है, और सर्प के मुंह में समझिए हम लोग बैठे हैं। ये पूरा संसार ही एक सर्प, महासर्प के मुंह के अंदर ही बैठा हुआ है। अब कब वह बंद कर देगा, काल स्वरूप जो वह सर्प है, कब मुंह बंद कर दे और कब हमारा सीताराम हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा शास्त्र के रूप में कलौ कीरेण भासितम, इस कलयुग में कीरेण सुकेन, शुक के द्वारा, सुखदेव स्वामी के द्वारा इस कलयुग में इसलिए बताया गया कि निश्चित रूप से हमारी मृत्यु, हम काल के मुंह में ही बैठे हुए हैं। कब हम जो है खींच लिए जाएंगे, कब हमारा वो सर्प अपना मुंह बंद कर देगा, इसका कोई भरोसा नहीं। और इसी की मुक्ति के लिए वेद व्यास महाराज कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। ताकि क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, इसलिए कि निश्चित रूप से जो आदमी यदि अगर कहीं काल कवलित हो भी गया, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का यदि वह श्रवण किया है तो उसकी कुगति नहीं होगी, खराब गति नहीं होगी, अच्छी ही गति होगी। आप सुनते हैं, बहुत ब्राह्मणों द्वारा, पंडित लोगों के द्वारा जानते हैं, कहते हैं कि भाई आपके यहाँ जो है दुर्मरण का दोष लगा हुआ है, आप काशी में त्रिपिंडी करवाइए या गया श्राद्ध करवाइए। कई बार आप पंडित जी लोग आपको सुझाव देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, ओझा जी जय ठाकुर जी, जय ठाकुर जी, मंगल। तो ऐसा इसलिए हम करते हैं सज्जनों कि अगर पहले ही मरने के बाद दवा पिलाई जाए तो यह बात कुछ अटपटी सी लगती है। मर जाए आदमी तब वो की दवा पिलाइए, यह बात कुछ अटपटी लगती है, कुछ अंदर नहीं जाती। अब मरने के पहले ही अगर दवा पिला दी जाए तो निश्चित रूप से इस जीव का कल्याण हो जाएगा। वही वह घुटी है, वही वह दवा है जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। यही बूटी, यही दवा अगर हम मरने के पहले अगर पी लें तो कदाचित अगर हम काल कवलित भी हो जाए, हमारी मृत्यु जैसे भी हो, जेल के न प्रकारेण हो, लेकिन उसका दोष नहीं लगेगा उस आदमी को जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर लिया है। इस व्यास की औषधि का जिसने सेवन कर लिया, सज्जनों उसकी मुक्ति ही होगी, कभी उसको जो है सो कुमुक्ति नहीं होगी, खराब उसकी मुक्ति नहीं हो सकती।
ऐसा कहते हैं। आगे क्या कहते हैं, इसमें संदेह जो है, नारद जी सब जगह उपस्थित रहते हैं महाराज। नारद जी, ऐसा मैं समझता हूं कि जितने पुराण हैं, किसी पुराण का अध्ययन आप करिए तो आपको पता चलेगा कि नारद जी की उपस्थिति के बिना भगवान की उपस्थिति नहीं होती। यानी भगवान के मन है नारद जी, और भगवान को जहां आना होता है वहां नारद जी जरूर आ जाते हैं। ऐसी कोई कथा आप नहीं सुनेंगे जिसमें यह बात हो कि नारद जी जिस आदमी से मिल लिए हो और उससे नारायण न मिले हो, ऐसी एक भी कथा आप नहीं बता सकते। जिससे नारद जी मिल जाते हैं, समझ लीजिए कि नारायण का मिलना एकदम कन्फर्म, रिजर्वेशन कन्फर्म हो जाता है। नारद जी से ही शुरू करते हैं इस कथा का। नारद जी एक बार मृतलोक में आकर के भ्रमण करने लगे, और भ्रमण करते हुए उन्होंने तमाम चीजों को देखा। कहते हैं वेद व्यास महाराज कि नारद जी को ने क्या क्या देखा इस संसार में और कहां कहां घूमे। वर्णन करते हैं कि हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रममाणा इतस्ततः। वो जो हरि क्षेत्र में गए, कुरुक्षेत्र में गए, श्रीरंग सेतु बंधन आदि सभी तीर्थों का भ्रमण उन्होंने किया, लेकिन कहीं वो संतुष्ट नहीं हुए। और उनके असंतुष्टि का कारण जब लोगों ने पूछा तो सबसे एक ही बात कह दिया। क्या कहते हैं कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरेणो जीवा वारका कुटभाषिणः। कहते हैं कि सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है, तपः, तप भी नहीं है। इस संसार में जहां जहां भ्रमण किया नारद जी ने, उन्होंने दोष निकाला, ढूंढा, एक रिसर्च किया भ्रमण करके, और कहा कि यहां सत्य भी नहीं पाया, यहां तप भी नहीं पाया। शौचम, शौच कहते हैं पवित्रता को, पवित्रता भी नहीं पाया। दया, दया का भी अभाव देखा। दान तो बिल्कुल था ही नहीं। ये सब चीजें जो है खत्म। क्या तो कहते हैं उदर भरिणो जीवा वार का कुटभाषिण। केवल अपना उदर भरने के लिए, पेट भरने के लिए तरह तरह के प्रपंच जो में लोग लगे हुए हैं, इसके सिवा जो है उन्होंने कुछ नहीं देखा। इसलिए सज्जनों, ये बात दो तरह की से इसको समझना चाहिए। अब आप कहें कि सत्य कैसे नहीं है, सत्य कैसे है नहीं, तो फिर सत्य गया कहां भाई। सज्जनों, गीता का अध्ययन करिए। गीता में एक बात आई है, सत्य हम किसे कहते हैं। सरपंच साहब यहाँ आ गए हैं, सरपंच साहब के डर से यदि अगर बात हम अंदर जो है दूसरा रख करके अगर बाहर दूसरी बात करते हैं तो ये सत्य नहीं है। सत्य की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो अंदर हो वही बाहर हो, अंदर वही सब हो, उसको सत्य कहते हैं। केवल पंडित जी को प्रणाम करके और उनसे आशीर्वाद लेकर के आप जाएं और बाहर जाएं तो कहाँ गिर लो है पंडित, तो समझिए कि सब दिखावा है। परोक्ष में यदि अगर आदमी कोई किसी का सम्मान करता है तो समझिए कि असली सम्मान वही है। परोक्ष में सम्मान होना चाहिए, सामने कदाचित कम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समाज ऐसा नहीं करता और यही असत्य है। इसीलिए नारद जी ने कह दिया कि इस कलयुग में महाराज सब जो है असत्य ही चारों तरफ देखा, कहीं सत्य मुझे नहीं मिला। कारण कि लोगों के अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है, सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है। सज्जनों, आगे क्या कहते हैं, तप, तप भी नहीं है।
तो तप तो सचमुच नहीं है। तप माने साधारण भाषा में समझिए तो अपने को तपाना। जैसे चिलचिलाती धूप में एक किसान जो है अपने खेतों में जब काम करता है तो वह अपने आप को तपाता है। एक विद्यार्थी जब वह पढ़ने के लिए जाता है रात रात जो है पढ़ करके जब वो अपने आप को निखारता है तो वह अपने आप को तपाता है। एक योगी जति जो है कहीं कंदराओं में रह करके भगवत भजन करके अपने को निखारता है तो वह अपने को तपाता है। तो तब तो ऐसा है नहीं, बहुत कम। इसलिए कहा कि तब भी नहीं मिला। शौचम, शौच का मतलब शुद्धता। अब तो घर में जो हमारी माताएं बताती थी वो भी चीजें शुद्धता के लिए अब नहीं बची। आप जाइए कहीं जो है भोजन जहां चल रहा हो, जिस गिलास से लोग पानी पीते हैं उसी से हाथ धो करके बस गमछा में हाथ मुंह पूछते निकल जाते हैं। सब जहां मिलेंगे सब देवता को प्रणाम किया, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, हितनाथ को प्रणाम किया, अगर जरूरत पड़ी तो उसमें से सामान ला करके दूसरे को खिला भी दिया। ये सब झूठा हुआ कि नहीं हुआ? छोटी बात मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक छोटी सी बात। इतनी शुद्धता का भी ज्ञान जो है लोगों को नहीं है। बाद बाकी और शुद्धता की बात छोड़िए, हमें सदैव शुद्ध रहना चाहिए। शुद्धता भी एक तपस्या है सज्जनों। कदाचित आप जो है शौचादि क्रिया करके आते हैं तो स्नान करिए, लघु करते हैं तो आप उसमें भी शुद्धता का ध्यान रखिए, शुद्धता का सदैव जो है ख्याल रख करके आगे बढ़िए। ऐसा यदि अगर हम नियम आचरण बराबर अपने आप में करते हैं सज्जनों तो निश्चित रूप से हम शौच कहे जाएंगे, यानी शुद्ध कहे जाएंगे। अगर ऐसा हम नहीं करते तो निश्चित रूप से नारद जी की बात सत्य है कि शुद्धता भी कहीं नहीं है। आगे कहते हैं दया, दया भी नहीं है। अगर दया के संदर्भ में आपको बताऊं, अगर दयावान लोग होते तो आज छठ बीतल बा, हमने क्या तो नहीं है सब जवना बाजार में घूमत मार भीड़ लगल बा बच बच पर। अगर दया रही तो इतना जमा कटाई थी। यह दया हका जी, इसी को दया कहते हैं। जीवों के प्रति अगर दया रहती तो शायद यह जो है सब चीज बंद हो जाता। तो दया भी नहीं है। सत्य कह रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में नारद जी। आगे क्या कहते हैं? दानम न विद्यते, दान भी नहीं है। अब दान क्यों नहीं है? दान के संदर्भ में सज्जनों कहा गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में, हमारे वेद व्यास जी कहते हैं कि दान इसलिए दान नहीं रहा कि पहले तो दान किसको दिया जाना चाहिए इसका ज्ञान लोगों में लुप्त हो गया, और साथ ही साथ दान के संदर्भ में जो हमारे शास्त्र बताते हैं उसके अनुसार यदि अगर दाहिने हाथ से दान करने वाला दान करता है तो बाएं हाथ को पता नहीं लगनी चाहिए। और आजकल तो बस अगर कोई आदमी 2-4-5 लाख रुपए जो है कहीं मंदिर में दे तो बड़का स्टेज पर खड़ा होकर कहलवाता है कि भाई फलना आदमी 5 लाख रुपया दिया। ये दान नहीं है, ये तो अपनी शान मर्यादा अपने यश के लिए आप कर रहे हैं। दान बिल्कुल किसी को बताना नहीं, किसी के लिए जो में माइक पर उसको अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, घोषणा करने की जरूरत नहीं है। ऐसी चीजों का दान करिए। किसी का सहयोग करना हो कर दीजिए, उस पन्ना को बंद कर दीजिए, उसको बहुत लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी से कहने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा हुआ तो वह सहयोग होगा, और कदाचित यदि ब्राह्मणों को और अन्य कार्यों में दिया गया तो यह दान हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हम नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन किया हमारे नारद जी ने कि भाई मैंने कहीं दान भी नहीं देखा। जितनी बात की हम प्रशंसा संसार में करते हैं सबका खंडन एक शब्द में कर दिया कि यहाँ जो है सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, एक लाइन में कह दिया, सब खत्म। यानी हम वास्तव में कुछ नहीं कर रहे, और इसलिए नहीं कर रहे कि जो जिस चीज के नियम है वैसा हम आचरण नहीं कर रहे।
बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब केवल उदर भरने के लिए, केवल और केवल अपना पेट भरने के लिए सब झूठ साच का प्रपंच जो है चल रहा है। बातें बनाते हैं, अपनी बात बेचते हैं, केवल पेट भरने के लिए सज्जनों। और ये अच्छा नहीं है। केवल पेट भरने के लिए कदाचित यदि अगर कोई असत्य का, अशौच का, इन सारे चीजों का यदि अगर वह आश्रय लेता है, तो मैं समझता हूं श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार अरे कुत्ते कौवे भी अपना पेट तो पाल ही लेते हैं, तो हमको इतना झूठ बोलने की, इतना प्रपंच करने की क्या आवश्यकता? क्यों ऐसा हम करते हैं? नहीं करिए सज्जनों। और सदैव याद रखिए, हमें हमारे मास्टर साहब अभी आपको बता रहे थे, इस बात का ज्ञान जिस दिन मनुष्य को जानकारी हृदय में जिस दिन समाहित हो जाएगी, बैठ जाएगी कि हमें मरना है, उसी दिन यह सब प्रपंच खत्म हो जाएगा। मृत जन्मवताम वीरह देहे न सह जाए, कहते हैं वेद व्यास जी महाराज, कहते हैं हमारे कृष्ण भगवान कि यह जन्म और मृत्यु अलग अलग नहीं। ऐसा सोच करके अगर आप बैठे हैं तो इस भ्रम को मत पालिए। कहते हैं हमारे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता में कि जब हमारा जन्म होता है, मृत्यु साथ साथ जन्म लेती है, साथ साथ जन्म लेती है मृत्यु। और सच मानिए हम जी नहीं रहे हैं, हम जी नहीं रहे हैं सज्जनों। इस भ्रम में अगर कोई आदमी बैठा है तो यह जान ले, श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि हम मर ही रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। कोई आदमी 60 साल का हो गया तो उसका क्लास ऐसा क्या बनाते हैं, 60 years old, पुराना। यानी हम जो है मर रहे हैं, एक एक क्षण जो बीत रहा है वह एक एक क्षण हम मर रहे हैं। हम जी नहीं रहे, मर रहे हैं। माता जब बच्चा पैदा होता है और उसका जब लालन पालन करती है, जब थोड़ा बड़ा होता है, बेटा मेरा 5 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, अब तो पढ़ लिया है, अब कमाएगा, नौकरी लग गई, अब सब करेगा। लेकिन माता कभी यह नहीं सोचती कि इसकी अगर आयु 60 साल है तो उसमें 20 साल खत्म हो गया। ये हम रोज मर रहे हैं सज्जनों, और इसी मरने का नाम जीवन है। इस मरने का नाम ही जीवन है। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में सूत्रवत समझिए, यह सूत्रवत है श्रीमद् भागवत महापुराण। कदाचित यदि अगर इस सूत्र का हम जो है अपने आप में आत्मसात कर ले तो निश्चित रूप से जीवन की सारी गुत्थियां खुल जाएगी और हम एक बिल्कुल निर्मल हो जाएंगे। आगे क्या कहते हैं, इस कलयुग में 4 चीज पर बड़ा ध्यान दिया गया है नारद जी के द्वारा। 4 कार्य जहां होते हैं वहां समझ लीजिए कि कलयुग का संपूर्ण वास है, और ये 4 कार्य जहां नहीं होते हैं समझ लीजिए कि वहां कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहां कहां, तरुणी प्रभुतागे श्याल हृदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम कलकनम। कहते हैं वेद व्यास महाराज, तरुणी प्रभुता गे है, जिस घर में जवान स्त्रियों को मालिकाना का हक दे दिया जाए, समझ लीजिए कि वहां 100% जो है कलयुग उस घर में आके बैठ जाएगा। चाबी जो है बूढ़े लोगों के पास होनी चाहिए। नए लोग देख रेख करते हैं, नए लोग मालिक नहीं बनते। कदाचित यदि अगर ऐसा है तो समझिए कि कलयुग संपूर्ण रूप से आके बैठ गया है। और दूसरा, श्याल को बुद्धिदायक, और साले जी से राय ले ले करके यदि अगर काम हो रहा है जिस घर में, तो समझिए कि उल्टी गिनती उस घर की शुरू हो गई है। अब कुछ वहां बचने वाला नहीं है सज्जनों। और क्या क्या कहते हैं, कन्या विक्रयणो लोभात, कन्या का विक्रय करना,
या कन्या के चीजों का पूर्वाग्रह से उपयोग करना, ये तो महाविनाशक है सज्जनों। कन्या का कभी जो है धन उपयोग नहीं करना चाहिए। एक जगह कथा करने गए थे सरपंच साहब, तो एक आदमी जो है जब इस व्यासपीठ से जब नीचे आया तो किसी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज जी अभी बड़ा जो है आप विवेचन कर रहे थे, तो जरा हमको इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि महाराज बेटी के यहाँ भोजन करना चाहिए कि नहीं। हमने कहा कि नहीं करना चाहिए, निर्णय सिंधु में तो आया है कि कन्या के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन शास्त्रकारों ने नीचे एक बात लिख दिया है, और वह यह लिख दिया है कि अगर नाती हो जाए यानी बेटी को बेटा हो जाए तो वहां खाया जा सकता है। एक बात वहां यह भी आई है। तो कहा कि भाई तो यह ऐसा क्यों लिख दिया गया? हमें शायद इसलिए लिख दिया गया कि शास्त्र में नाती को पिंडदान देने का अधिकार है। नाना को जलार्पण, तिलांजलि और पिंडदान करने का अधिकार शास्त्र में बताया गया है। तो शायद इसीलिए कहा गया कि उस धन का उत्तराधिकारी अब नाती हो गया तो वहां भोजन आप कर सकते हैं। मैंने अपने मन से एक बात कही, और सज्जनों तीसरी बात आपको भी आज बता देता हूं। सच मानिए, आजकल जो विवाह की प्रथाएं हैं, विवाह जिस तरह से हो रहे हैं समाज में। अच्छा, एक बात प्रश्न आपसे है मेरा, इस आधुनिक युग में सब लोग कहते हैं कि विज्ञान बहुत बढ़ गया, लोग बहुत शिक्षित हो गए, और तो भी मैं देख रहा हूं कि घर घर जो है, न सब घर में हो लेकिन गांव में अधिकांशतः घरों के यहाँ जो है वो झैती बहुत हो रहा है। पता नहीं कहां से लोग आते हैं और कुछ ऐसी करके 10,000, 20,000, 50,000 खिंच के ले जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जब इतने एडवांस हो गए आप, इतना आप ज्ञानी हो गए, आप इतना पढ़ लिए, आप इतना विकसित अपने आप को मानते हैं, आप वैज्ञानिक युग में प्रवेश कर गए हैं, आप बौद्धिक युग में प्रवेश कर गए हैं, सारा है, तो फिर ओझा लोग क्यों आ रहे हैं भूत झाड़ने के लिए? क्यों? जरा गहराई से सोचिए। मैं मानता हूं कि अभी आपको मैं बता रहा था, दुर्मरण जिसका होता है वह आत्मा प्रेत बन जाती है। आगे कथा में इसका चर्चा मैं करूंगा। लेकिन अधिकांश लोगों के यहाँ दोष इसलिए बन रहा है, पितृदोष आदि सब दोष बन रहे हैं कि जिस विधि से हम विवाह कर रहे हैं सज्जनों, किसी के यहाँ तिलकहरू जब आता है तो उससे लोग कहते हैं कि 10 लाख रुपया लेंगे। अब उसमें बीच में पंचायती करने वाले लोग मिल जाते हैं, भाई चाहिए चलिए सरपंच साहब आपका 10 लाख नहीं और बेटिया का 8 लाख नहीं, 9 लाख में कर लीजिए। चलिए बात बन गई, सारी चीजें तय हो गई। रुपया आदमी कहता है कि दे दो भैया जल्दी, नहीं तो तिलक नहीं चढ़ेगा। सब गणवा लेता है, और तब वह बेटी जो है वाला कन्यादान करता है। धर्म के अनुसार जब वह कन्यादान करता है तो महाराज उसका काम तो सिद्ध हो जाता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि 10 पूर्वान 10 परान, 10 पीढ़ी आगे और 10 पीढ़ी पीछे पवित्र हो जाती है। ये विवाह पद्धति में भी इसका उल्लेख है। लेकिन बेटे वाले, अभी तक मुझे ऐसा कहीं नहीं मिला कि बेटे के विवाह करने से एक भी पीढ़ी पवित्र होती है। एक कन्यादान से 21 पीढ़ी पवित्र होती है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। तो लड़की वाले को तो काम हो गया, रुपया जो है उसने दे दिया, आपके बेटे को खरीद लिया। ज्योतिष का एक विषय है कितने प्रकार के पुत्र होते हैं, तो उसमें 5 बातें बताई गई हैं। एक, माता पिता से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह पुत्र है, गोद लिया जाता है वह भी पुत्र है, क्रय अगर कर लिया जाए, किसी लड़के को क्रय करके खरीद करके जो है हम लेकर के अपने आप पालन पोषण उसका कर ले तो वह भी पुत्र है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, अकस्मात कोई बच्चा या बच्ची आपको मिल गया, कोई उसका पूछने वाला नहीं है, अगर उसको आप दयापूर्वक घर में लाते हैं और उसका पालन पोषण करके उसको बड़ा कर देते हैं तो वह भी पुत्र पुत्री के रूप में सम्मिलित हो जाता है सज्जनों। इस तरह से प्रकार बताए गए हैं पुत्र के। तो आप जरा कृत पुत्र पर मैं आपको लिए चलता हूं, खरीदा हुआ बेटा। तो मैं तो मानता हूं कि यदि अगर मोल तोल करके
बैठ करके एकदम सामने सामने खड़े होकर के लड़की वाले से इस तरह की बात कह करके, और जब जो है आप अपने बेटे का विवाह करते हैं तो मेरी दृष्टि में वह आदमी अपने बेटे को बेच देता है, और उसके पिंडदान करने से आपकी मुक्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए घर घर में भूत जो है झाड़े जा रहे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान।